गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात की थी परमाणु भार की, ठीक है। और अब करते हैं रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें पहला नियम है हमारा द्रव्य संरक्षण का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ हमने मिलाए थे और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, यानी जो मिलाए जाते हैं ना कहते हैं अभिकारक, और जो मिलकर नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। तो यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। यानी इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ में आई बेटा बात जी? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात बेटा अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, द्रव्य की अविनाशिता के नियम का उदाहरण। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। ये दो कांच की ट्यूब, लैंडोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दो तरह के विलयन लिए, दो तरह के बेटा विलयन लिए। एक कांच की ट्यूब में ठीक है बेटा दिखाई दे रहा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया बेटा, और दूसरे में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया। दोनों को क्या किया, मिला दिया गया। दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इनके अंदर क्या रिएक्शन हुई, यानी AgNO3 NaCl दोनों को मिक्स किया गया बेटा। तो AgCl प्लस NaNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब होता है बेटा नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, दोनों को मिक्स किया गया, दोनों के विलयन को। तो क्या बना, Ag, ये दोनों एक साथ और ये बेटा इसके साथ। ठीक है, यानी क्या मतलब बेटा इसका, सिर्फ चेंजिंग हुई है, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl दोनों को मिलाने पर हमें AgCl प्लस NaNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड दोनों को मिलाने के बाद हमें सिल्वर क्लोराइड प्लस AgNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब इसे मान लेते हैं हम WR, R का मतलब रेक्टेंट यानी कि आपका अभिकारक, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा से, अभिकारक, और P का मतलब होता है प्रोडक्ट, इसे मान लिया प्रोडक्ट। यानी कि इस क्रिया से पता लगता है अगर हम अवलोकन करते हैं तो WR बराबर क्या है, WP है। WR बराबर क्या है, WP, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा, चाहे वो किसी भी क्रिया से बनाया गया हो। समझ में आई बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सही से नोट कीजिएगा बेटा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक काम करना है जी, समझ रहे हो? अगर आपको समझ में नहीं आया है और तो उसे समझने के लिए काम करना है कि वीडियो बस दोबारा देखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए बेटा, स्थिर अनुपात का नियम ये यौगिकों पर लागू होता है, पहली बात तो ये है बेटा। ठीक है, तो यौगिक की बात करेंगे, इसमें स्थिर का मतलब है अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस नियम को प्रस्तुत किया था 1799 में प्राउस्ट ने, और बताया कि इस नियम के अनुसार हाँ बेटा देखिए स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने प्रस्तुत किया था 1799 में। उस नियम के अनुसार किसी में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में किसी भी यौगिक होगा बेटा, एक मिनट देखिए, देखिए बेटा
स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल H2O ले लेते हैं बेटा, ठीक है? क्या लेते हैं बेटा? H2O यानी कि जल, ठीक है? तो जल H का कितना होता है बेटा? 1 होता है। O का होता है बेटा 16। O का कितना होता है बेटा? 16 होता है। तो यहां पर H 2 थे तो इसलिए 2 आ गया, O 16 1 है तो 16 आ गया बेटा। तो अनुपात कितना हुआ? 1:8। ऐसे कार्बन डाई ऑक्साइड दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात बेटा एक बताई जा रही है कि यौगिक यानी इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उनके द्रव्यमानों में, यौगिक के जो तत्व हैं जिनसे वो मिलकर बना है, यौगिक जो है जिन तत्वों से मिलकर बना है उनके द्रव्यमानों में किसके द्रव्यमानों में बेटा? तत्वों के द्रव्यमानों में। बात समझ में आ रही है? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से या विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए। फॉर एग्जांपल H2O उदाहरण लिया हमने। जल क्या है बेटा? जल एक यौगिक है, ठीक है? जल क्या है बेटा? एक यौगिक है। और शुद्ध जल का जो pH मान होता है, शुद्ध जल का नोट कर लीजिएगा बेटा, ये एक बात यहां पर, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बेटा? 7 होता है, 7 होता है। 7 से नीचे जाओगे तो अम्ल हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा बेटा। और 7 से ऊपर जाओगे यानी 7 से ऊपर जाएंगे हम, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? क्षार, ठीक है? ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि अगर pH मान 0 और 7 के बीच में है तो पदार्थ क्या होता है? अम्लीय होता है। और बेटा अगर 7 और 14 यानी 7 और 14 के बीच में आता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है? तो कार्बन का कितना होता है बेटा? 12 होता है। O का आपको बताया जा चुका है 16 है, 16 यानी कि तो 12 या 2 है 32, 32। तो ये अनुपात आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम बेटा? बताइए। चलिए बेटा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं बेटा, ठीक है? इसे नोट करते जाइएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है वो बता दिया मैंने, क्या करना है? वीडियो दोबारा देखनी है। अब बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। किसका बेटा? गुणित अनुपात का नियम। ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 यानी 1803 में, ठीक है? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये दो तत्व संयोग करके, क्या बेटा इसमें ध्यान से देखिए, दो तत्व संयोग करके, दो तत्वों की बात की जा रही है, संयोग करके दो एलिमेंट्स, ठीक है? 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेगा। यानी एक तत्व का बेटा द्रव्यमान रहेगा निश्चित, जो शुरू में था वही दूसरे में रहेगा, यानी फर्स्ट में वो रहेगा, सेकंड में वो रहेगा, थर्ड में भी वो रहेगा। बट जो सेकंड है यानी एक तत्व, वो क्या रहेगा? हर बार उसका द्रव्यमान क्या करेगा बेटा? वो चेंज होगा, बदलेगा। यानी कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान रहेंगे कि निश्चित अनुपात से संयोग करता है तो उसके आपस में सदैव सरल अनुपात होता है। अब देखिए कैसे बेटा, एग्जांपल, यानी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। कैसे? कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या लिया बेटा हमने? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलकर क्या बना पहले? कार्बन मोनो ऑक्साइड बना। फिर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? दूसरे इसमें कार्बन मोनो, वो कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहां O का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। कैसे बेटा? देखिए बेटा, C कितना है? 12, O कितना होता है? 16। तो दूसरे इसमें क्या होगा? कार्बन 12 लेकिन O 32। तो निश्चित, देखिए बेटा मैंने बताया था एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, तो निश्चित द्रव्यमान किसका है?
कार्बन का, मैंने लिख दिया यहां पर कार्बन का निश्चित द्रव्यमान है, देखो यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन में कितना बेटा, यहां 16 है, यहां 32 है, तो अनुपात कैसा है दोनों में, आप देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन का क्या है बेटा, 16 और 32, ये अनुपात दिख रहा है दोनों में, तो कैसा अनुपात है, एक सरल अनुपात है, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर ओ तत्वों में एक सरल अनुपात है, आप कह सकते हैं कि ओ तत्वों में एक सरल अनुपात है, क्लियर, दोनों का अनुपात भिन्न भिन्न है। और कार्बन का क्या था बेटा आपका, अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन में क्या है बेटा, कार्बन का दोनों बार क्या था यहां पर 12 है, समझ में आ रही है। तो ये क्या है, निश्चित है, और ये क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, एक सरल अनुपात है, दोनों में क्या है, सरल अनुपात है, क्लियर। ऑक्सीजन में तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां पर ओ तत्व में एक सरल अनुपात है। देखिए बेटा, गुणित अनुपात का नियम जॉर्ज डाल्टन ने 1803 में प्रस्तुत किया था और बताया था, दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, एक बार 16 है, दूसरी बार 32 है, तो दोनों द्रव्यमान अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान, दूसरे तत्व का क्या है बेटा, यानी कार्बन का क्या है, निश्चित द्रव्यमान है, इसमें भी 12 और इसमें भी 12 है, संयोग करती है तो आपस में सदैव सरल अनुपात होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बेटा, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को बेटा। देखिए बेटा, ध्यानपूर्वक नोट्स तैयार करने अपने और समझना है, ठीक है। द्रव्य मान संरक्षण का नियम हो गया, द्रव्य की अविनाशिता का नियम हो गया, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम हो गया बेटा आज आपका, और गुणित अनुपात का नियम हो गया, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनना है बेटा और अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, मेहनत के साथ।